नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप महाराष्ट्र को लेकर उलझे हुए हैं और कश्मीर के सवाल पर बवाल हो गया है। और कमाल की बात यह है कि कश्मीर पर यह बवाल कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ है। दरअसल 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की परीक्षा थी। इसमें एक सवाल पूछा गया था और वो सवाल था कश्मीर को लेकर। उस सवाल ने इतना तूल पकड़ा कि पूरी सरकार हिल गई। जिन्होंने सवाल तैयार किया था उनकी शामत आ गई और मंत्री से लेकर अफसर तक लीपापोती में लग गए। दरअसल एमपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सामान्य अभिरुचि परीक्षण के प्रश्न पत्र में सवाल किया गया था कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए। इस सवाल पर पर्चे में पहला तर्क था हां, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा। दूसरा तर्क दिया गया नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। प्रश्न पत्र में इस सवाल के जवाब के लिए परीक्षार्थियों को 4 विकल्प दिए गए थे। इनमें से पहले विकल्प में पहले तर्क को सही बताया गया था, दूसरे विकल्प में दूसरे तर्क को सही बताया गया था, तीसरे विकल्प में पहले और दूसरे दोनों तर्कों को सही बताया गया था और चौथे विकल्प के अनुसार पहला और दूसरा दोनों तर्क सही नहीं है। परीक्षा खत्म होते ही कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल गया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया। पार्टी ने मांग कर डाली कि एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया जाए और जिन लोगों ने भी यह सवाल बनाया है उनके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर दर्ज की जाए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा यह साफ है कि यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। उनका कहना था कि कश्मीर को लेकर ऐसा सवाल पूछा गया था जिसके लिए सैनिकों, लोगों और नेताओं ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री की सहमति से यह सवाल पूछा गया था। बवाल बढ़ने के बाद एमपीएससी ने फौरन अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन इससे मामला शांत नहीं पड़ा। कश्मीर का मामला था, फौरन सरकार ने लीपापोती शुरू की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है और हमने फौरन कार्रवाई की है। एमपीएससी की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित प्रश्न पूछने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सेटर यानी प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शख्स और मॉडरेटर यानी तैयार पर्चे को छपाई से पहले जांचने वाले शख्स, दोनों को काली सूची में डाल दिया गया। मतलब उन्हें एमपीएससी की परीक्षा प्रणाली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमने शिक्षा विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भी लिखा है। दो प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को दीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। कमाल यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में सबको बता दिया है कि कश्मीर पर ऐसा सवाल तैयार करने वालों से भविष्य में कोई काम न लिया जाए। अब पूरे देश से उनका क्या मतलब है कोई नहीं जानता। उनकी बात मानेगा कौन, यह भी कोई नहीं जानता। अब आगे की खबर यह है कि कश्मीर के सवाल पर जारी बवाल यहीं नहीं रुका। केवल गृह मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनी। एमपीएससी के विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी हैं रविंद्र पंचभाई। उन्होंने एमपीएससी मुख्यालय यानी इंदौर में अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के सामान्य अभिरुचि परीक्षण के पर्चे में कश्मीर को लेकर पूछे गए प्रश्न की सामग्री से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को परीक्षा से हटा दिया है। साथ ही एमपीएससी द्वारा दोनों व्यक्तियों के विभागों को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। लेकिन ये लोग कौन हैं, किस विभाग में हैं, किस पद पर हैं, कहां तैनात हैं, यह सब कुछ भी नहीं बताया। एमपीएससी के ओएसडी पंचभाई ने भर्ती परीक्षा की गोपनीयता का हवाला देते हुए विवादास्पद प्रश्न पत्र के सेटर और मॉडरेटर के नामों का खुलासा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन कश्मीर पर उठा मामला कश्मीर पर ही नहीं रुका, कुत्तों और करमचंद गांधी तक चला गया। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व और कार्यों पर सवाल पूछने की बजाय कुत्तों की हत्या और नसबंदी से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। उसमें गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह भाजपा की महात्मा गांधी विरोधी सोच को उजागर करता है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा जहां भी सरकार में है वो राष्ट्रपिता के अपमान का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। के मिश्रा ने भारत पर पूरी शिक्षा प्रणाली को सांप्रदायिक रंग में रंगने और भारत की स्वतंत्रता में गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगा डाला। मतलब जो बवाल कश्मीर पर सवाल से शुरू हुआ था वो कुत्तों से होता हुआ कहां कहां पहुंच गया मत पूछिए। मध्य प्रदेश की सरकार बुरी तरह से घिर गई। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी सवाल को लेकर विवादों में आया है। साल 2020 में मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में आदिवासी भील समुदाय को विवाह से जुड़ी एक प्रथा के कारण आपराधिक प्रवृत्ति वाले और शराब में डूबी जनजाति बताया गया था। पेपर के एक गद्यांश में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के रूप में भीलों का विवादास्पद सामान्यीकरण किया गया था। उसको लेकर भी भारी बवाल मचा था। तब उस सवाल को भी हटाना पड़ा था। हालांकि तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसने इसे लेकर कुछ अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राजनीति शास्त्र के एक पेपर में क्रांतिकारियों को कथित तौर पर आतंकवादी बताने पर भी हंगामा खड़ा हो गया था। दरअसल ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी है, जीवाजी विश्वविद्यालय। वहां एमए राजनीतिक शास्त्र के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा गया था राजनीतिक दर्शन दीन आधुनिक भारत का पेपर था राजनीतिक विचार का। उसमें सवाल था कि क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलाप का वर्णन कीजिए। उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है? इसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि ये एमपीएससी का पेपर नहीं था, यूनिवर्सिटी के एमए का पेपर था और इसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। सरकार ने इस पर्चे को भी खारिज किया था और इस बार कश्मीर के सवाल पर बवाल हो गया है और यह बवाल जल्दी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।